कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो अफेक्ट करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले फैक्टर है साइज ऑफ एटम। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हो, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिएगी वही आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो साइज ऑफ एटम किस तरह से अफेक्ट करेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी को? जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो जितना बड़ा साइज उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, और जितना छोटा साइज उसका ज्यादा होल्ड होगा तो उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर होल्ड तो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। ठीक है, नाउ थर्ड इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन, तो रिपल्शन होने की वजह से वो क्या होगा, उनका जो होल्ड है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखते हैं जरा साइज ऑफ एटम, तो लार्जर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल वीकर विल बी फोर्स। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ये फोर्स कम हो जाएगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्स प्रोपोर्शनल। चार्ज ऑन न्यूक्लियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ही एनर्जी ज्यादा चाहिए निकालने के लिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्स